शीशे की तरह साफ हो गई कि 26 जनवरी को दिल्ली में जो हिंसा हुई थी उसके पीछे बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। विदेश में बैठकर दोस्तों दिल्ली के दंगों की आग में झोंकने का प्लान बनाया गया था। दोस्तों इसकी पूरी कड़ी को समझिए दोस्तों। मैं 3 महीने से आपको कह रहा हूं कि पहले इन लोगों ने कहा कि ये तो भाई किसान है, फिर हमने कहा कि किसान महिलाओं को नहीं पीटते, किसान खालिस्तान का समर्थन दोस्तों नहीं करते, और किसान कतई विदेशियों के साथ मिलकर अपने देश के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करते, किसान विदेशियों के साथ मिलकर अपने खिलाफ देश के खिलाफ खड़े नहीं होते। लेकिन इन लोगों ने फिर कहा कि नहीं ये तो किसान है, ये मासूम है। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत ने कहा था कि जिन लोगों ने आंदोलन के नाम पर हिंसा फैलाने की कोशिश की ये किसान नहीं हैं, ये किसान कभी भी नहीं हो सकते हैं। दोस्तों ये देश विरोधी हैं और रिपब्लिक भारत शुरू से इन्हें बेनकाब करता आ रहा है। इसलिए इन देश विरोधियों ने रिपब्लिक को टारगेट किया। आज मैं खुलकर आपको कह रहा हूं कि दूसरे लुटियन के मीडिया वालों के साथ हाथ मिलकर इन्होंने इस चैनल, आपके चैनल और आपके नेटवर्क को बंद कराने की कोशिश की दोस्तों। लेकिन हमारे साथ तो आप हैं, हमारे साथ आप हैं, हमारे साथ आपका प्यार है, मेरे साथ आपका समर्थन है। इसलिए ये चैनल इन षड्यंत्रकारियों को हरा चुका है और पहले से भी ज्यादा आज रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क लोकप्रिय और शक्तिशाली बना है। दोस्तों मैं आज आपके सामने षड्यंत्र की एक जानकारी लेकर आया हूं। जिस व्यक्ति ने अमेरिका में गांधी जी की प्रतिमा का अपमान किया, जो आईएसआई के लोगों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खालिस्तान और कश्मीर एजेंडा का हर वक्त आगे बढ़ाता रहा, जो व्यक्ति एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ साजिश रचता रहा, आज पता चला कि यही पीटर फ्रीडरिक ने भारत के कई लोगों के साथ मिलकर 26 जनवरी की हिंसा की साजिश रची थी। और अब जब इस केस में गिरफ्तारी शुरू हुई, इनके टूल किट के एडिटर दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया, तब कोशिश शुरू हो गई यह साबित करने के लिए कि भारत की सरकार एक मासूम युवा आंदोलनकारी पर अपनी शक्ति का प्रयोग कर रही है। मगर यह बात है भारत की अखंडता की, यह बात है हमारे राष्ट्र की, यह बात है राष्ट्र सर्वोपरि की, जिसके खिलाफ साजिश रची गई है। इसलिए वक्त आ गया है दोस्तों कि आप आज सवाल उठाए इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश, इस फॉरेन हैंड के खिलाफ, क्योंकि आज पूछता हूं मैं अकेला नहीं, क्योंकि मेरे साथ आज पूछता है सारा भारत कि क्या फ्रीडरिक और भिंडर जैसे लोग जिन्हें 15 साल से देश की सुरक्षा एजेंसियां ढूंढ रही हैं, उन लोगों तक ये आंदोलन जीवी इतनी आसानी से कैसे पहुंचे। और पूछता है भारत आज कि क्या अब वे लोग इस देश से माफी मांगेंगे जो टूल किट गैंग से जुड़ी दिशा रवि जैसे लोगों से हमदर्दी जताते आ रहे हैं। और पूछता है भारत आज कि क्या अब यह बात साफ नहीं हो गई दोस्तों कि किसान आंदोलन की आड़ में देश के खिलाफ बड़ी साजिश रची गई है। और सबसे बड़ा सवाल आज पूछता है भारत कि जो लोग देश के भीतर रहकर देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश में शामिल होते हैं, देश के खिलाफ, राष्ट्रहित के खिलाफ, क्या उन्हें यह देश कभी माफ कर सकता है? यह सवाल अकेला मैं नहीं,
आप नहीं, हमारे साथ पूछता है सारा भारत। छब्बीस जनवरी के दिन देश में दंगा फैलाने की साजिश को अंजाम देने वाले बेनकाब हो रहे हैं। ये अंतरराष्ट्रीय गैंग आंदोलन की आड़ में भारत का माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहा था। देश में आग लगाने वाले इस गैंग के तार पाकिस्तान, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका तक जुड़े थे। पाकिस्तानी आईएसआई ने प्रदर्शन को हिंसक रूप देने के लिए खालिस्तानी आतंकियों के साथ कई राउंड बैठक की थी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जितना हनन संभव हो पाता उतना हनन ये सरकार कर रही है और उसकी एक मिसाल है ये। 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा की मास्टरमाइंड दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद साजिश की परतें खुलकर सामने आ रही हैं। दिल्ली पुलिस पीटर फ्रेडरिक नाम के एक शख्स की भूमिका की जांच में जुट गई है। साल 2006 में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर रहने वाले फ्रेडरिक का नाम टूल किट में लिखा है। फ्रेडरिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ा है। अगर आप ये देखेंगे कि किसको फॉलो करना है, बिकॉज फॉलो उसको किया जाता है जिससे आप कंटेंट प्राप्ति की उम्मीद करते हैं, एज रिसोर्स पर्सन मानते हैं उसको। उन्हीं के बीच में एक अटपटा सा नाम दिखेगा आपको, दैट इज पीटर फ्रेडरिक। सो अब आपका सवाल ये है कि पीटर फ्रेडरिक साहब कौन है, तो इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इनको जानता है 2005-6 साल से। इनका नाम उभरा था, एक भजन सिंह भिंडर साहब हैं, बीएस भिंडर एलियस इकबाल चौधरी, जो आईएसआई की K2 डेस्क के बहुत पुराने प्रोपोनेंट रहे। उनके साथी होने की वजह से इनका नाम 2006-7 से इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार पे रहा है। जूम कॉल के जरिए देश के खिलाफ साजिश का ताना बाना बुना गया था। दिल्ली पुलिस ने इन देशद्रोहियों का पता लगाने के लिए जूम से पूरी जानकारी भी मांग ली है। पुलिस निकिता और शांतनु की तलाश कर रही है। इस साजिश के लिए एमओ धालीवाल ने 11 जनवरी को जूम कॉल की थी। ग्रेटा और दिशा के बीच साजिश की चैट से साफ हो गया है कि भारत के खिलाफ एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश रची गई। ऐसे में सवाल यह है, जो लोग दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं, वो देश के खिलाफ इस बड़ी साजिश के खुलासे पर मौन क्यों हैं?